दोस्तों, आज हम बात करेंगे रावण और उसके योद्धाओं के बारे में। और आप सब जानते ही होंगे रावण कितना बलशाली और पराक्रमी था। वो भगवान शिव का भक्त था और उसकी भक्ति ने ही उसको इतना बलशाली बनाया। रावण ने अपने साम्राज्य में 72 करोड़ लोगों की सेना को शामिल किया था। आप लोग यही सोच रहे होंगे इतनी बड़ी सेना के लिए खाने पीने का कैसे प्रबंध होता था। आइए जानते हैं रावण की सेना के खान पीन के बारे में। महर्षि वाल्मीकि ने लिखा है अपनी रामायण में कि रावण की सेना में कोई भी शाकाहारी नहीं था, सारे मांस खाने वाले थे। उनके लिए मांस और मदिरा अनिवार्य थे। रावण का महल हमेशा खाने पीने से भरा रहता था, लेकिन उनके कुछ लोग महल के खाने पीने का सेवन नहीं करते थे। उसका कारण ये था कि वो लोग मायावी थे और उन्हें कच्चा मांस ही चाहिए होता था। वो जंगल में जाकर जानवरों का शिकार करते थे और यदि कोई मानव उनके हाथ लग जाता था तो वो उसको भी खा लेते थे। रावण की प्रजा में भी हमेशा डर का माहौल बना रहता था। और अगर रावण की प्रजा जब प्रजा रावण के पास अपनी शिकायतें लेके आती थी, तब भी यही मायावी सैनिक उसकी वजह होते थे। रावण, जिसको हम लोग एक राक्षस के रूप से जानते हैं, वो ब्राह्मण भी था। रावण ने मांस और मदिरा का सेवन भी किया, लेकिन वो सोमवार और सोमवारी की अमावस्या को मांस और मदिरा नहीं खाता था। जब हनुमान जी माता सीता को ढूंढ रहे थे तो उन्होंने रावण के कक्ष में देखा एक मांस की थाल रखी हुई और मदिरा का एक बड़ा पात्र भी रखा हुआ था। ये बात हमें बताती है कि रावण मदिरा और मांस का बहुत बड़ा प्रेमी था। हनुमान जी ने देखा रावण के बैठक कक्ष में हिरण और भैंस का मांस पकाया जा रहा था। एक बड़े आंगन में मोर के पंख पड़े हुए थे जो खून से सने थे। रावण की सेना के कुछ सैनिक कच्चा मांस खा रहे थे और मदिरा का सेवन कर रहे थे। रावण के महल रसोई का चूल्हा कभी भी ठंडा नहीं होता था। रावण ने उसको शिव जी से दक्षिणा के रूप में मांगा था और शिव जी ने कहा था कि उसकी रसोई का चूल्हा ठंडा नहीं होना चाहिए। रावण ने इस बात का अच्छे से ध्यान रखा और इसलिए रावण की रसोई में हमेशा कुछ ना कुछ बनता रहता था। रावण का एक भाई भी था, कुंभकर्ण, जो एक ही बारी में पूरी लंका का खाना खा जाता था। कुंभकर्ण को उठाने के लिए कुंभकर्ण अगर टाइम पर खाना नहीं खाता था तो जब वो उसको भूख लगती थी वो अपने सैनिकों को भी खा जाता था। रावण के सभी मंत्रियों और सलाहकारों का खाना उनसे पूछकर बनाया जाता था और सबसे पहले मेघनाद के खाने का ध्यान रखा जाता था। यहाँ तक कि रावण के सारे मंत्रियों का भी खाने का अच्छे से ध्यान रखा जाता था। रावण के बाद का सबसे अच्छा योद्धा मेघनाद था और वो रावण का प्रिय भी था। क्या आपको पता है कि रावण का जन्म एक श्राप के अनुसार हुआ था? भानु प्रताप नाम राजा ने एक मुनि से शरण मांगी। मुनि ने उसे कहा कि ब्राह्मणों को खाना खिलाने के लिए, लेकिन मुनि ने खुद जाने के बजाय राक्षस काला केतु को भेज दिया और उस खाने में मांस मिलाया गया था। यह पता चलने के बाद उसको श्राप दे दिया कि अगले जन्म में वो राक्षस के रूप में मिलेगा। फिर भानु प्रताप ने राक्षस के रूप में जन्म लिया, जिसका नाम रावण पड़ा और उसका भाई था कुंभकर्ण। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। मैं ऐसी और वीडियो लेकर आता रहूँगा।